डाल दे। मान तेरी फुटेज। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ओरिजिनल हुए तो क्या हुआ है। अरशद यार नुमान ऐसे ही कोई यार शुरू कर यार। पहले तो आप सबको खुश आमदेद। आई होप आप लोगों का विज़िट, जो आप चीज़ें देखी होंगी आपने प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड आपने देख ली हैं। आई एम ब्रिगेडियर इमरान गुल, रिटायर्ड, डूइंग एज डिप्टी MD NRTC, and I hope you people know about NRTC. NRTC is the entity of Ministry of Defence Production, and we were established in 1966. और बेसिकली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम्युनिकेशन एंड IT इक्विपमेंट है। एंड विद दिस पेंडेमिक इन प्लेस वी वांटेड टू गिव आवर शेयर इन दिस एज वेल, एंड वी वेंट इनटू दिस वेंचर, एंड वन ऑफ आवर ब्रदरली स्टेट दैट इज़ टर्की, हमने उनके साथ अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन ये एग्रीमेंट किया।
और जैसा कि अभी आमिर ने आपको बताया कि ये टेंडरिंग प्रोसेस में है और बेसिकली ये जो वेंट है ये टर्की में और यूरोपियन कंट्रीज़ में इस वक्त इन प्लेस है, ये उधर काम कर रहा है। ये दिस इज़ अ पोर्टेबल वेंट जो कि हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेस में, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ये घरों में भी यूज़ किया जा सकता है। इट्स अ हाई क्वालिटी मटेरियल क्योंकि इट इज़ सी सर्टिफाइड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और इसके अंदर 7 मोड्स हैं। देयर आर 7 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। 3 इसमें वॉल्यूम कंट्रोल, 3 इसमें प्रेशर कंट्रोल और 1 इसमें CPAP मोड है जो कि इनोवेसिव और नॉन इनोवेसिव दोनों किस्म के पेशेंट्स के लिए इट इज़ इक्वली गुड। देन पॉइंट टू मेंशन जो आपका सवाल आया कि ये 3 फेज़ प्रोग्राम है जिसमें पहला फेज़ है SKD, जिसमें सेमी नॉकडाउन फेज़ है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद मॉड्यूल सिस्टम। और मॉड्यूल सिस्टम इज़ नॉट दैट सिंपल, आपने उसको पहले टेस्टिंग करनी है, उसके पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, एंड देन दैट मॉड्यूल सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द कंप्लीट सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड फेज़ आता है वो आता है कम्प्लीटली नॉकडाउन फेज़। उसमें क्या होगा कि उसमें नाउ मॉड्यूलर से हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, दैट इज़ कॉम्पोनेंट लेवल। तो कॉम्पोनेंट लेवल एक्वायर किया जाएगा, उसको फिर मॉड्यूलर में शिफ्ट किया जाएगा और उस मॉड्यूलर को फिर इंटीग्रेट किया जाएगा एज अ कंप्लीट सिस्टम। एंड फाइनली इसको हम डिलीशन में चले जाएंगे। डिलीशन में ये होगा कि जो कॉम्पोनेंट लेवल है वो भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उससे अगली स्टेजेस मॉड्यूल और कंप्लीट सिस्टम इंटीग्रेशन वो इस तरह होगा। तो दिस इज़ बेसिकली 3 स्टेज सिस्टम और 3 फेज होगा। तो अभी वी आर इनटू द फर्स्ट फेज, वी आर इनटू अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन विद द OEM एट टर्की और इंशाल्लाह दिस विल बी अ माइलस्टोन। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम इसका बुनियाद रखने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की बुनियाद रखी जाएगी और इवेंचुअली ऑब्वियसली इसमें कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। फाइनली मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि PEC ने ऑलमोस्ट 2 विजिट्स हमें किए और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया हमारे ऊपर, एतमाद उनका हमारे ऊपर है इंशाल्लाह। अभी आप कुछ और पूछना चाहते हैं? क्योंकि जनवरी नवंबर में तो ये केसेस स्टार्ट हुए जो कोविड वाले, और जनवरी तक पाकिस्तान में 2-4 केसेस आ गए। अब आप लोगों ने जाके 12 बनाए जो कि बड़ी है पाकिस्तान में वेंटिलेटर खुद नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया में अब जो COVID-19 है उसका प्रेशर है। तो ये जो एक्सपोर्ट का कह रहे थे कि हम उसको बना के एक्सपोर्ट करेंगे, उनकी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने इसलिए ना, मैं जो आपको टाइमलाइन इस वक्त वी कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑन द टाइमलाइन, रीज़न बीइंग कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज 3 फेजेस जो मैंने आपसे बात की, और वो 3 फेजेस किस पे डिपेंड करते हैं? ऑर्डरिंग पे। तो जैसे जैसे, क्योंकि फर्स्ट फेज इज़ विद 50 वेंट्स के साथ होगा, सेकंड फेज अप टिल 500 वेंट्स के साथ होगा, और इवेंचुअली फिर जब पूरा का पूरा वो हम उस पे आ जाते हैं डिलीशन पे, तो फिर ऑब्वियसली उसमें हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होती जाएगी। उसमें जो हमने अपना फोर्स ही किया विल बी इंशाल्लाह प्रोड्यूसिंग, जब हमारे पास अपनी फुल कैपेबिलिटी आ जाएगी एंड कैपेसिटी होगी, तो विल बी प्रोड्यूसिंग फ्रॉम 50 to 70 वेंट्स इन अ वीक। तो सर इसका रेट्स जो चूँकि इंटरनेशनली जो वेंटिलेटर आते रहे इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी तो बहुत हैवी प्राइसेस है, 40 से 50 लाख के दरमियान मिल रही है। इस वक्त एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ी है जो 12 पे आ रही है? देखें वो तो हमने जो इसको मैं आपके साथ जो शेयर कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि इसमें एक परसेंटेज जो आपको कंपैरेटिव बाकी दे रहे हैं ना, उससे इट इज़ फार मोर लेस। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस सिलसिले में किस हद तक किरदार है? वास्तु का भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, उनकी तरफ से आपको कोई गाइडलाइन मिली? जी डेफिनेटली। देखें MODP जो हमारा जिसका हम इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड ये फिर MOIT का भी ये विज़िट, इनका MOST का विज़िट हुआ हमारे पास, और फवाद चौधरी साहब खुद आए, उनकी भी गाइडलाइंस इसमें शामिल हैं, और ऑब्वियसली फिर उसको हम आगे लेके चले।
प्रोसेस में थोड़ा डिले हुआ लेकिन लाइसेंस अब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है। इस डिले में इंजीनियरिंग काउंसिल या वजारत साइंस ये फ्लोर का इशू है क्या? नहीं, डिले इट इज़ डिले प्रोसीजरल डिले है। तो आपको पता हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर जिसमें टेक्निकल और ये ऑन ग्राउंड टेस्टिंग उसमें शामिल हैं, तो वो प्रोसीजरल डिले है, वो इतना काउंट नहीं होता है। सर इंटरनेशनल ऑर्डर्स पर अब सुना है 2-3 ममालिक से जी, वो अंडर डिस्कशन है, ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं है, बट ये मिडल ईस्ट ज़्यादातर इसमें इंटरेस्टेड है, और इवन हम विल बी गोइंग इनटू यूरोप एज वेल, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी इट इज़ इंट्रोड्यूस।